प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। आप सभी को मेरे जानिब से सबसे पहले ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ढेर सारी मुबारकबाद। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में एक खुशखबरी और एक मनहूस खबर बताने वाले हैं। उससे पहले कि खुशखबरी और मनहूस खबर आपके हवाले करें, आप हज़रात को बता दें दोस्तों कि इस समय देश के अंदर जगह जगह पर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर तैयारी चल रही है। चूँकि ज़बरदस्त तरीके से मुसलमान प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद, उनकी आमद की खुशियां मनाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने पाबंदी लगा दिया है। और इस तरीके का पाबंदी है दोस्तों कि जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि दिल खोल के आज़ादी मेरी तकदीर नहीं है, दिल खोल के आज़ादी मेरी तकदीर नहीं है, बंदी हूँ मगर पैरों में जंजीर नहीं है। सरकार ने किसी को बंद तो किया नहीं है, लेकिन बंदिशें इतनी लगा दी है कि आप कुछ करने के पोजीशन और हालत में नहीं है। वजह सबब क्या है? तो वो है कोविड-19। प्यारे दोस्तों, जिस जगह से मैं हूँ, मेरे गिरेह ज़िले के एसएसपी महोदय और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो चिट्ठी निकाला गया है ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर, उस पर साफ लिखा गया है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आप डेकोरेशन, सामूहिक जो गली मोहल्लों में डेकोरेशन होता है उस तरीके का डेकोरेशन नहीं कर सकते हैं, उस तरीके का लाइट नहीं लगा सकते हैं। हाँ, ज़रूरत के हिसाब रोशनी कर सकते हैं, लेकिन डेकोरेशन नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद नहीं दे सकते हैं। साथ ही साथ जो तबरुकात बनते हैं और तबरुक का वितरण किया जाता है, इस तरीके का किसी भी काम की पाबंदी नहीं मिली है। साथ ही साथ दोस्तों, जो जुलूस का जो मामला है, आप समझ सकते हैं, जब इन चीज़ों पर पाबंदी है तो जुलूस और भीड़ भाड़ में पाबंदी तो लगना ही है। बहरकैफ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस समय जो खुशखबरी है उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक खुशखबरी सऊदी अरब से इस समय निकलकर सामने आ रही है, और दूसरी मनहूस खबर जो है दोस्तों, वो आपका चाइना से निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले आप लोगों के हवाले मनहूस खबर करते हैं और उसके बाद खुशखबरी भी आपको बताएंगे। उम्मीद करेंगे दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, सरकार की आमद है। सरकार की आमद के खुशी में आशिका ने मुस्तफ़ा जी जान से लगे हुए हैं और गली मोहल्लों को सजाने का काम भी बदस्तूर जारी है, क्योंकि अल्लाह जाने प्यारे आका किस गली से आएंगे। दोस्तों, चाइना के अंदर जो एप्पल मोबाइल होता है, जिसमें कुरान शरीफ का एक एप्लीकेशन है, चाइना की हुकूमत ने एप्पल कंपनी जो मोबाइल का है और गालिबन सबसे कीमती मोबाइल बनाने का काम एप्पल कंपनी करती है, उस कंपनी से बात करके चाइना के अंदर कुरान पढ़ने पर पाबंदी लगा दिया है। ना आप पढ़ सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना आपके मोबाइल में वो खुलने वाला है। आप समझ सकते हैं दोस्तों इससे कि चाइना किस कदर मुसलमान और इस्लाम से नफरत रखता है, बुग़्ज़ रखता है, कि कुरान को मोबाइल में भी नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, ना सुनने दिया जा रहा है। उइगर मुसलमानों पर जो जुल्म व सितम वो कर रहा है चाइना, उसके बारे में बताना अब तो फिजूल लग रहा है, क्योंकि दुनिया के सामने आया है कि मुसलमानों पर किस कदर जुल्म किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी 57 कंट्री, मुस्लिम कंट्री हो या तो अपने आप को ह्यूमन राइट के जो अलम बरदार बड़े बड़े मुल्क कहते हैं, जैसे अमेरिका हो गया,
आपके दूसरे जो मुल्क कहते हैं उनके मुंह में भी दही जम जाता है। सिर्फ बयानबाजी के इतर कोई भी काम नहीं कर पाता है। तो अब दोस्तों उसी चाइना के अंदर कुरान मुकद्दस पर पाबंदी लगा दिया गया है। एप्पल मोबाइल पे अब ना खोल पाएंगे ना सुन पाएंगे। अब दोस्तों चाइना से निकलकर सऊदी अरब पहुंच जाते हैं। वो सऊदी अरब जहां प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक मौजूद है। वो सऊदी अरब जहां अल्लाह का घर काबा शरीफ मौजूद है। प्यारे दोस्तों कोविड-19 की वजह से बहुत सारी पाबंदियां लगातार हरमैन शरीफैन में लगे हुए थे। अल्लाह के घर काबा शरीफ में भी पाबंदी थी। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर भी पाबंदी थी। मस्जिद नबवी शरीफ में भी पाबंदी थी। बहुत तरीके के पाबंदी थे, लेकिन अल्लाह का करम देखिए, सरकार की आमद का ये बरकत देखें कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ से 2 दिन पहले हरम शरीफ से और मस्जिद नबवी शरीफ से जितनी भी पाबंदियां थी उन पाबंदियों को अब हटा लिया गया है। अब आप पूरी जमात के साथ नमाज भी अदा कर सकते हैं, दूसरे काम भी कर सकते हैं। अगर आपको मास्क लगाना है तो मास्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नहीं लगाना है तो नहीं भी कर सकते हैं। यानी दोस्तों सरकार ने, सऊदी हुकूमत ने हरम शरीफ, काबा शरीफ के अतराफ और मस्जिद नबवी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक में लगी तमाम पाबंदियों को हटा लिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही पाबंदी है दोस्तों जो आपको पूछा जाएगा, जिसके बारे में वो ये है कि आपने वैक्सीनेशन कोविड-19 का वैक्सीन लगाया है या नहीं लगाया है। अगर आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट अगर आप दिखाते हैं वहाँ पर, तो दूसरी किसी भी तरीके का पाबंदी आपको नहीं झेलना पड़ेगा अब। यानी सरकार ने काबा शरीफ से भी तमाम पाबंदियां हटा लिया है और प्यारे आका के दरबार से भी पाबंदियां हटा लिया है। दोस्तों अभी तक बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई थी। लोग नमाज भी बहुत अलग अंदाज में अदा कर रहे थे, जमात भी उसी तरीके की हो रही थी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत, इसको कह लीजिए दोस्तों कि हरम शरीफ और प्यारे आका के दरबार से तमाम पाबंदी सऊदी हुकूमत ने हटा दिया है। साथ ही साथ दोस्तों चाइना ने लगातार जुल्म का भरमार कर दिया है और उसको लगता है कि इस तरीके की पाबंदी लगाकर हम इस्लाम को दबा लेंगे, मुसलमान को दबा लेंगे। लेकिन इस इतिहास गवाह है, जब जब मुसलमानों को दबाने की कोशिश किया गया है, सताने की कोशिश किया गया है, मिटाने की कोशिश किया गया है, इस्लाम उतनी तेज़ी के साथ फैला है। और आज भी पूरे दुनिया में सबसे तेज़ी के साथ कोई फैल रहा है तो वो है मजहब इस्लाम। शुक्रिया, आदाब।